यहाँ देखिए, ये एक ही नंबर रूट में रिपीट हो रहा है और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी है। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप क्या करें, जो सिक्स है इसका आप ऐसा फैक्टर निकालिए जिसका डिफरेंस वन हो। जैसे थ्री इंटू, अब ये सिक्स है इसका फैक्टर निकालेंगे आप तो सिक्स इंटू वन भी तो सिक्स ही होगा, थ्री इंटू टू भी सिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गैप फाइव का है, पांच का है, तो नहीं लेना है। जहां पर गैप वन का हो, थ्री माइनस टू इजकल टू वन होता है, तो हमने ये नंबर ले लिया। अब यहाँ पर साइन प्लस है, अगर प्लस साइन हो तो इसके फैक्टर का बिगर नंबर, बड़ा नंबर थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इस पूरे का आंसर क्या मिलेगा, थ्री इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर माइनस होता, प्लस है माइनस होता, तो जो स्मॉलर नंबर टू है वो इसका आंसर होता, हो जाता। इतने को ब्रेक करना नहीं है, डायरेक्ट आपने देखा और विद इन सेकेंड आपने आंसर कर दिया थ्री, राइट है। आप पूछेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ भी दे देता हूं मैं आपको। एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए x इजिकल टू हमने कर लिया अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स अप टू इंफिनिटी, हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स अप टू इन्फिनिटी। कितना बढ़ा सकते हैं आप। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको तो रखा है मैंने एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये रहा आपका सिक्स, ये रहा प्लस, ये फिर हमें यहाँ से एक्स मिल रहा है, पूरा ही आ रहा है, एक्स ही तो है ये, कर लिया हमने एक्स। अब सबको ले आई लेफ्ट साइड में, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया है। इसका फैक्टर निकालेंगे आप, इसका निकालेंगे फैक्टर तो क्या बन जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट नंबर मिलना चाहिए, माइनस करने पर मिड टर्म मिलना चाहिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन निकाला, एक्स क्या मिलेगा, एक्स माइनस थ्री हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, टू, प्लस टू कॉमन निकाला, एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस थ्री, सो एक्स माइनस थ्री एंड यहाँ क्या बच गया, एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो। दोनों जीरो हो रहा है, देयर फोर एक्स इजकल टू थ्री मिल जाएगा कि यहाँ से पूछेंगे आप, इजकल टू क्या मिलेगा, माइनस टू। नंबर निगेटिव में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, और एस क्या मिल गया, थ्री। यहाँ से निकाल लिया थ्री। अब यहाँ से निकालने जाएंगे तो काफी लंबा लगेगा, टाइम लगेगा, और यहाँ से आपने शॉर्टकट में निकाल लिया, राइट, ओके। अब ये एक्सपोनेंट का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। इसमें नंबर दे रखा है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये निकालना है, राइट। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करें, यहाँ पर देखेंगे कि ये थ्री है, पावर एक्स प्लस एट है, ये 27 है, ये थ्री का मल्टीपल थ्री टाइम्स है, क्यूब है ये। बस इसको भी बेस सेम करने के लिए थ्री के फॉर्म में ले आइए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को ऐसे लिखिए पहले आप, कि थ्री पावर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 27 है, इसको हम लिख सकते हैं थ्री पावर थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, और यहाँ कर लिया हमने टू एक्स प्लस वन पावर दे रखा है, होगा। अब इसको लिखिए थ्री पावर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू, इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री टू जा, यहाँ तो बेस रहा थ्री, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब दोनों का बेस सेम हो गया, इक्वेट करेंगे तो बेस बेस इक्वल है, सो पावर इज इक्वल टू पावर हो जाएगा, देयर फॉर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री होगा। अब आप क्या करें, एट इसको इधर ले आइए तो माइनस थ्री, इसको इधर ले गए फाइव एक्स, तो यहाँ क्या मिलेगा, फाइव, फाइव बाई फाइव क्या बनेगा, वन इजकल टू एक्स। को एक्स से निकालना था, क्या मिला आपका आंसर, वन, हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट, टेन पावर हंड्रेड को फाइव पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल
क्वोशिएंट क्या मिलेगा ये निकालना है। अब करना ये है कि 10 पावर क्या है 100, इसको आपने डिवाइड किया 5 पावर 75 से, तो आपको क्वोशिएंट क्या मिलेगा ये फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे कि a पावर m इंटू b पावर m, यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, इज इक्वल टू क्या मिलता, ए बी मल्टीप्लाई कर लिया पावर m। ये चीज अभी इस टाइम में ऐसे ही दे रखा है पावर m। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए कि 2 पावर 100 इंटू 5 पावर 100 हो गया। अब दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इससे कोएफिशिएंट हमारा ये बनेगा, आपको अलग अलग कर लिया हमने, पावर 100 यहाँ पर, तो नीचे हमने कर लिया 5 पावर 75। और देखिए इन दोनों का अगर हम लें तो बेस सेम हो रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो अगर a पावर m अपॉन, ध्यान से देखिए यहाँ पर a पावर n हो, बेस सेम है, डिवाइड फॉर्म में है, पावर क्या आता है माइनस, तो a पावर m माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 2 पावर 100 इंटू, यहाँ बेस सेम है, क्या बनेगा माइनस के पावर को, तो 5, हाँ 5 पावर 100 माइनस 75 क्या हो जाएगा ये 25। ये होना चाहिए था आपका आंसर, बट यहाँ आपके ऑप्शन में आंसर दे नहीं रखा है, तो फिर क्या करें। तो उस केस में इसमें से जो अंदर आंसर दे ऑप्शन दे रखा है उसी में से कोई एक होगा, चाहिए हो चाहिए हो, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखिए आप, इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं कि 2 पावर 75 और इंटू, ध्यान से देखिए 2 पावर 25, बेस सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, पावर हम प्लस कर लेंगे तो 100 मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इनटू 5 पावर 25। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, इसको लिखेंगे हम 2 पावर 75 इंटू, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ए बी, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 10, पावर क्या हो गया 25। होप कि ये ऑप्शन आपके आंसर में होगा, और ये है दे रखा है कौन सा बताइए, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणक हैं, राइट, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, इसमें से कितने निकालने हैं, नंबर दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, इसे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत निकल जाएगा। 4 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो इसको हम ब्रेक कर लें, क्या करेंगे 2 इंटू 2, 4 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 पावर हमने 10 कर लिया है, 4 होगा। 7 प्राइम नंबर है, रहने देते हैं, 7 पावर 3 हो गया। 16 भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, इसको प्राइम पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, 2 पावर 4 करना पड़ेगा, तब 16 बन जाएगा, इंटू कर लिया, होल पावर कितना बताइए 2। 11 प्राइम नंबर है, ऐसे ही रहेगा, पावर इसका 1 कर लिया, इंटू 10 अगेन, क्या करेंगे इसके लिए 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, ये हमारा 10 पावर 2 हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 होगा, और इंटू 7 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 टू जा 8 हो जाएगा, इंटू 11 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए सारे प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य है 2, 7 अगेन 2, 11 2 5, सारे प्राइम है, तो आ गए आपके सारे प्राइम नंबर्स। अब इसको आप जो पावर्स हैं उसे प्लस कर लें, पहला पावर क्या है तो 10, दूसरा क्या है 10, 20 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 3, 23 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 8, 8 23, और प्लस 8 31 हो गया, प्लस यहाँ पावर क्या है 1, तो 1, और प्लस 31 प्लस 1 32, और प्लस यहाँ पर 2, प्लस यहाँ पर 2, 32 प्लस 4 दैट इज 36। सो इसमें
36 प्राइम फैक्टर्स हैं। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ट्रिक से निकालेंगे आप तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। राइट। नेक्स्ट, ये देखिए रूट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 8 है। क्यूब रूट ऑफ 8 का अर्थ हुआ हम 8 को ब्रेक करें, यहाँ पर क्यूब रूट लगा देते हैं। 8 को हम ब्रेक करें, वी कैन राइट 2 × 2 × 2। क्यूब रूट का अर्थ है कि तीन के पेयर में से कोई एक निकलेगा, तब ये सिंबल यहाँ से हट जाएगा। तो अल्टीमेटली ब्रेक कर क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो नीचे तो हमारे यहाँ पर 2 मिल गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 225 है, इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें, तो ये 169 हो जाएगा। इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 13 होता है इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 प्लस कर देंगे आप। 13 प्लस करेंगे तो 13 8 121, ये आपका अंडर रूट 121 हो गया। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, ये आपका 11 मिलेगा। इस 11 को यहाँ प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो 25 +11 इज इक्वल टू 36। अब 36 का रूट 6 होता है, राइट। अब इस 6 को आप यहाँ प्लस करेंगे, 10 + 6 इज इक्वल टू 16 रूट में आ रहा है ये। तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4। इस पूरे का आंसर हमें क्या मिला बताइए? 4। और नीचे हमें यहाँ क्या दे रखा था? 2। तो 4/2 कर लिया, इज इक्वल टू 2। बी इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा आप खुद देखिए। ओके।